हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल, और आज हम लेकर आए हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसे आज प्रूफ किया जाएगा। यहाँ देखिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने पहले ही यहाँ रख रखा है, इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो है ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको जो है हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया ट्रायंगल, इसको हम नेमिंग कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो गया सी। यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी। इसमें एक हम लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे जो कि तीसरे साइड के पैरेलल में होगा। तो ये बी सी के पैरेलल में यहाँ हम लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, इसका नेमिंग हम कर लेते हैं डी ई। ठीक है, डी ई जो लाइन है ये ए बी एंड ए सी को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट डी एंड पॉइंट ई पर हमें प्रूफ करना है कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल में है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले लिखा जाएगा गिवन। गिवन में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 में देखिए गिवन, उसके बाद प्रूफ दैट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ। ये 4 स्टेप्स होते हैं जिनको आपको सीरियल नंबर से याद रखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या हम देंगे इसमें कि ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। ए बी सी इज अ ट्रायंगल वेयर, इसी में लिख देते हैं वेयर डी ई, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल वेयर डी ई पैरेलल वेयर ए डी रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम गिवन वाला लिख रहे हैं ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है आपका ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसे आप गिवन में लिखेंगे। ठीक है, ये डी ई जो लाइन है ये ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सेम रेशियोज में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जिससे हम लिखेंगे ए बी से ट्रायंगल वेयर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इसको हम इक्वेशन 1 यहीं पकड़ के अब छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है गिवन हो गया, अब हम लिखेंगे सर प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ करना ये है कि डी ई जो ये लाइन है ये बी सी के क्या है, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू साइड बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें आएंगे हम कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, अपने तरफ से कुछ लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है ना, तो उसे हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे, ये स्टेप भी लिखना है हमें। अब इसे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है, तो हम यहाँ कर लेते हैं कि सपोज दैट मान लेते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, बट एक अनदर लाइन यहाँ जरूर ऐसी होगी जो कि बी सी के पैरेलल जरूर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, बट एन अनदर लाइन डी एफ, but draw an another line DF parallel to BC। ठीक है, हम यहाँ एक दूसरी लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
इस तरह से हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। इसको हम एफ कर देते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं है, लेकिन डी एफ एक ऐसी लाइन है जो बी सी के पैरेलल में है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। गिवन प्रूफ दैट कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। प्रूफ में अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ देखिए हम लेंगे इसमें ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए आप थेल्स थ्योरम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम जो था इसके पहले जो 6.1 प्रूफ कराया गया है उसमें बताया गया था कि अगर कोई भी लाइन है ना, अगर ए बी सी ट्रायंगल में अगर डी एफ है और डी ई उसमें बताया गया है, डी ई अगर पैरेलल बी सी हो जाएगा, अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल में हो तो ये साइड जो है आपस में क्या होते हैं, रेशियो सेम रेशियोज होते हैं। तो यहाँ हमने डी ई को तो मान लिया कि पैरेलल नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया कि डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है। तो जब डी एफ और बी सी पैरेलल होगा तो यहाँ सेम रेशियो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम 6.1, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, लिखेंगे सिंस डी एफ पैरेलल हो गया है बी सी, ठीक है। कैसे हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तब यहाँ क्या लिखेंगे, डी एफ पैरेलल बी सी हो गया, तो यहाँ हम करेंगे अब कि देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या होगा, सेम रेशियो में ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ये कैसे हो गया, तो 6.1 थ्योरम में पढ़ा गया है, ठीक है ना, उसे प्रूव कराया गया है कि कोई भी लाइन अगर, ठीक है, ट्रायंगल में दो साइड को डिवाइड कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो और वो तीसरे साइड का पैरेलल हो, तो ये लाइन जो है इन दोनों अदर वाली साइड को क्या करता है, सेम रेशियोज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू एफ, ये किस एक थ्योरम से हुआ, तो यहाँ हिंट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी हो गया ये, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। बस इतना आपको काम पहले समझना है, ठीक है। ये इतना ध्यान से आपको लिख लेना है। सबसे पहले गिवन प्रूफ दैट कंस्ट्रक्शन लिख लिए। अब प्रूफ में हमको जो है अब यहाँ देखना है कि डी एफ बी सी टू पैरेलल हो गया, डी एफ और बी सी पैरेलल है, डी ई को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। डी एफ सिर्फ जो है इसके पैरेलल हो गया, तो ए डी अपॉन डी बी और ए एफ अपॉन एफ सी, इतना हमें यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद इसको क्या कर देना है, हमको इक्वेशन 2 कर लेना है। अब इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो गिवन है इसको हम इक्वेशन 1 कर लेना है। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए देखिए, ए डी अपॉन डी बी यहाँ भी है, ए डी अपॉन डी बी दोनों का एल एच एस सेम है, तो दोनों का आर एच एस भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो हमको यही आर एच एस लिखना है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू यहाँ ए एफ अपॉन एफ सी है, ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। इतना हम लिख लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करने के बाद फ़ौरन हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके इसको पहले लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब हमें दोनों तरफ 1 ऐड करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड में हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ अब लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ एक लिख देते हैं एडिंग 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। तो देखिए ए ई अपॉन ई सी है, हम यहाँ लिख रहे हैं ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 कर दीजिए, इक्वल में क्या दिया है, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी है, यहाँ भी प्लस 1 कर देंगे, ठीक है।
इस बात पे यहाँ ध्यान, अक्सर जो है स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि यहाँ जब आते हैं वो प्रूफ में डी एफ पैरेलल बी सी लिखने के बाद एडी अपॉन डी बी इक्वल टू एफ बाई एफ सी लिखते हैं और यहीं पर वो जो है अब एडिंग 1 कर देते हैं, इसी में 1 दोनों तरफ ऐड करके सॉल्व करते हैं, जो आगे चल करके फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, प्रूफ नहीं होता है। तो यहाँ इक्वेशन 2 करना है, इक्वेशन 1 और 2 लिखने के बाद जब दोनों का RHS लिखेंगे उसके बाद हमें 1 ऐडिंग करना है, ठीक है। अक्सर हमने देखा है जब हम क्लास में देते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, बताने के बावजूद अक्सर स्टूडेंट्स जो है यही मिस्टेक करते हैं, या तो यहाँ 1 ऐड करना भूल जाते हैं पूरी तरह से, यहाँ 1 ऐड करना है, और जिनको याद भी रहता है कि 1 ऐड करना है वो क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 जो ये है इसको इक्वेशन 2 ना लिख करके इसी में वो दोनों तरफ 1 ऐड करके सॉल्व करने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, यहाँ सावधानी रखनी है। पहले इक्वेशन 1 2 करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों का RHS लिखने के बाद तब जो है 1 ऐड करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया, ए अपॉन ई सी है, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ ई सी एलसीएम हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ये ए ई प्लस ई सी बन जाए ई सी हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा एफ सी, एलसीएम हो गया तो यहाँ हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी बन जाए एफ सी, ठीक है, ये एफ सी हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ऊपर में जो ये न्यूमिनेटर है इसका ए ई प्लस ई सी कहाँ है फिगर में देखिए, ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी मिलकर कौन सा साइड बन जाएगा ए सी बन जाएगा, ध्यान दीजिए ए ई प्लस ई सी ए सी हो जाएगा, अपॉन में है ई सी, इक्वल टू यहाँ क्या है ए एफ प्लस एफ सी, इसको देखिए तो ए एफ प्लस एफ सी ये भी मिलकर के ए सी बन जाएगा, ये भी ए सी हो गया अपॉन एफ सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों के ऊपर में ए सी और ए सी आ गया ना, तो दोनों ए सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ई सी इक्वल टू एफ सी, तो यहाँ हम लिखेंगे ई सी इक्वल टू एफ सी, ध्यान दीजिए यहाँ पर ई सी इक्वल टू एफ सी हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको जैसा फिगर में आप देखिए तो ई ये पॉइंट हो गया ई से सी का डिस्टेंस और ये पॉइंट एफ है, एफ से सी का डिस्टेंस हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि दोनों इक्वल हैं, है ना। तो सी तो यहाँ सिंगल पॉइंट आपको दिख रहा है कि सी फिक्स है एकदम। अब सी से ई का डिस्टेंस, सी से एफ का डिस्टेंस देखने में लग रहा है कि अलग अलग है ना। ई यहाँ है, ये एफ है, ये गैपिंग है बीच में, बट हमने प्रूफ क्या किया है यहाँ पर कि सी से ई का डिस्टेंस और सी से एफ का डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ई और एफ दोनों जो है सेम पॉइंट हैं, ठीक है, सेम पॉइंट पर ही ये दोनों पॉइंट हैं, ई एंड एफ ये सेम पॉइंट हो गए, ठीक है। यानी कि अगर हम कहीं लिखते हैं सी ई तो हम उसको सी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी ई लिख रहे हैं तो ई के बदले हम डी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ई और एफ दोनों सेम पॉइंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। हियर पॉइंट ई एंड एफ आर हियर, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं साफ, हियर ई एंड एफ आर ऑन सेम पॉइंट, ऑन सेम पॉइंट, ठीक है। ई और एफ क्या हो गया सेम पॉइंट पर है। तो अब यहाँ आएंगे हम कंस्ट्रक्शन में थोड़ा देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था कि डी एफ पैरेलल टू बी सी है ना। अब हमने प्रूफ क्या कर दिया कि एफ और ई दोनों सेम पॉइंट पर हैं, एक ही पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो जब सेम पॉइंट हो जाएंगे तो हम एफ के बदले में ई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ अब यही करेंगे, है ना। सो डी एफ पैरेलल टू बी सी है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे डी और एफ के प्लेस पर अब क्या लिख देंगे हम ई लिख देंगे, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया, ठीक है। ये हमें क्या कर दिया, ये प्रूव्ड हो गया आपका थ्योरम, ठीक। तो यहाँ 1 ऐड करने के बाद सिर्फ आपको ई सी इक्वल टू एफ सी करना है
और ई सी इक्वल टू एफ सी हो गया। इसका मतलब जो है कि ई और एफ सेम पॉइंट है। आप ये एक लाइन अगर नहीं भी लिखते हैं, मिस हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं डी एफ पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन है। अब एफ के बदले आपको ई लिख देना है, तो डी एफ पैरेलल टू बी सी हो गया। ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल एक जो है तैयार हो जाएगा थ्योरम आपका। इसमें गिवन में आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, प्रूफ दैट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इतना तक एक बार में आप तैयार कर लीजिए। गिवन, प्रूफ दैट, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो है ये इक्वेशन 2 तक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन 2 तक आपको एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 ऐड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो लिखा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेकेंड टाइम में इसको आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसको चाहे तो आप तैयार थ्योरम को कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ से इक्वेशन 2 तक कर लेना है और सेकेंड पार्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेकर के और प्रूफ तक। ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है 2 और थ्योरम्स हैं जिनको लेकर के हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके बाय।